मोहतरम सामीन नाजरीन, आज एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि कब्रिस्तान में मस्जिद बनाना और उसमें नमाज़ पढ़ना कैसा है। तो मसले को अच्छी तरह से गौर से समाअत करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें कि कब्रिस्तान में अगर पहले ही से मस्जिद बनी हुई है तो उसे आबाद रखें, उसमें नमाज़ पढ़ें, अज़ान दें, इसे भी आबाद रखना ज़रूरी है। और अगर मस्जिद पहले से बनी हुई थी, वो मस्जिद बोसीदा हो गई और उसमें मरम्मत की ज़रूरत है, तो लिहाजा मस्जिद को मरम्मत की जाए, उसकी तजदीद की जाए और उसमें नमाज़ पढ़ना, अज़ान देना, नमाज़ पढ़ना, उस मस्जिद को आबाद रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर मस्जिद अगर पहले से बनी हुई नहीं है और कब्रिस्तान बहुत बड़ा है और उसमें अलग से कोई जगह है, तो चाहिए ये कि वहाँ मस्जिद बनाई जाए ताकि और वज़ू खाना का भी एहतमाम किया जाए और इस्तंजा खाना भी बनाया जाए, ताकि जो लोग कब्रिस्तान ज़ियारत क़ुबूर के लिए जाते हैं या जनाज़ा लेके जाते हैं, तो वहाँ पे अगर नमाज का टाइम भी हो सकता है, तो ताकि वो लोग आसानी से उसमें नमाज पढ़ लें और नमाज वगैरह पढ़ लें, उनकी नमाज ताकि क़ज़ा ना हो। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आजकल लोग चूँकि नमाज़ों से गाफिल है, तो अगर जमात अगर छूट जाती है तो वो उनकी नमाज भी चली जाती है, यानी अकेले और नमाज फिर से नहीं पढ़ते हैं। तो अगर कब्रिस्तान बड़ा है, कब्रिस्तान की जगह बड़ी है, तो लिहाजा वहाँ चाहिए कि एक ये जो है मस्जिद बना ली जाए और वज़ू खाना का भी एहतमाम किया जाए और इस्तिंजा खाना का भी एहतमाम किया जाए। लेकिन याद रखें कि कब्रों के ऊपर नहीं बनानी है मस्जिद को। जो कब्रें, जहाँ कब्रें हैं, तो वहाँ मस्जिद नहीं बनाने की। अगर अलग से अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो लिहाजा वहाँ मस्जिद बना सकते हैं। तो चाहिए ये कि जब वक्फ कब्रिस्तान के लिए जगह को वक्फ करें, तो उसी वक्त चाहिए कि ये इरादा शामिल कर ले कि यहाँ के कब्रिस्तान के जो एक हिस्से में, ये जो कब्रिस्तान के लिए जगह जो वक्फ की जा रही है, तो उसके एक हिस्से में मस्जिद बनाई जाएगी और वहाँ वज़ू खाना और तहारत खाना, इस्तिंजा खाना वगैरह बनाया जाएगा, ताकि जो है बाद में आसानी से मस्जिद हम बना सकें। तो लिहाजा तो अगर मस्जिद अगर पहले से बनी हुई है तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर मस्जिद को आबाद रख, दुरुस्त ही नहीं बल्कि मस्जिद को आबाद रखना ज़रूरी है। अगर मस्जिद अगर बोसीदा हो जा रही है, वो अगर कुछ काम की ज़रूरत है मस्जिद में, तो लिहाजा उस मस्जिद को में मरम्मत की जाए और अच्छी तरह से मस्जिद को फिर से बनाने की अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर से उस मस्जिद को बनाई जाए। लेकिन अगर मस्जिद बनी हुई नहीं है और कोई खाली जगह है, तो वहाँ हम चाहिए कि मस्जिद बनाई जाए और वहाँ ताकि आने जाने लोग की नमाज वहाँ पे हो जाए और वहाँ वज़ू खाना, तहारत खाना वगैरह, ये तहारत खाना वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये मसला हुआ। और मस्जिद अगर बनी हुई नहीं है, तो कब्रिस्तान में किसी कब्र के सामने बिल्कुल नमाज ना पढ़ी जाए कि ताकि कोई ये ना समझे कि कब्र को कोई सजदा कर रहा है। लेकिन मस्जिद बनी हुई है तो मस्जिद में नमाज हम पढ़ सकते हैं, जो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मस्जिद बनी हुई नहीं है तो हम किसी कब्र के सामने हम नमाज पढ़ेंगे तो वो कोई कब्र को सजदा कर रहा है ऐसा समझेगा। तो इसलिए इस सूरत में मस्जिद अगर बनी हुई नहीं है तो कब्रिस्तान के अंदर ख़ास तौर से किसी कब्र के सामने जो है नमाज वगैरह ना पढ़ी जाए। और दूसरा मसला ये भी अच्छी तरह समझ लें कि अगर कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, वो कब्रिस्तान कब्रों से जो है भर गया, फुल हो गया, अब कोई नई कब्र खोदने के लिए जगह नहीं है, तो क्या उन कब्रों पे मट्टी डाल के उसको जो है उसके ऊपर दूसरे मर्दों को दूसरे कब्र खोदी जा सकती है, दूसरे को दफन किया जा सकता है? तो ये याद रखें कि अगर जगह बाजू में मिल जाती है और कब्रिस्तान को बढ़ाने के लिए, और तो लिहाजा वो कब्रिस्तान को बढ़ा लिया जाए। और लोग चूँकि इस मामले में कि अगर ताउन की अपील की जाए कि भाई कब्रिस्तान फुल हो चुका है और नई कब्र खोदने के लिए जगह नहीं है, तो इस मामले में कि अगर चंदा किया जाएगा तो लोग भरपूर चंदे देंगे, तो लिहाजा उसको कब्रिस्तान को बढ़ा लिया जाए। या दूसरा कब्रिस्तान के लिए अगर कोई जगह मिल रही है नए कब्रिस्तान के लिए, तो दूसरे कब्रिस्तान का इंतज़ाम किया जाए। लेकिन अगर
یہ مسئلہ اگر ایسی جگہ کا ہے کہ جہاں جگہ دوسری قبرستان کے لیے مل نہیں رہی ہے یا مل رہی ہے تو 1 فٹ جو ہے لاکھوں روپے میں وہ زمین لینی پڑے گی اور اتنا انتظام نہیں ہو پائے گا، تو اس صورت میں بوجہ مجبوری اجازت ہے کہ ان قبروں پر مٹی ڈال کے اس کے اوپر جو ہے دوسرے قبر کھودی جائے اور اس پر جو ہے دوسرے میت کو جو ہے دفنا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف مجبوری کی وجہ سے ہے کہ دوسری جگہ مل نہیں رہی ہے، یا مل رہی ہے تو بہت لاکھوں روپے 1 فٹ جو ہے زمین جو ہے لینی پڑ رہی ہے اور اتنا پیسہ انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس صورت میں یہ ان قبروں پہ مٹی ڈال کے اس کے اوپر تدفین وغیرہ اس پر دوسری قبر کھود کے تدفین وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں جگہ مل جا رہی ہے یا پھر وہیں پہ وہ جگہ قبرستان کو بڑھانے کے لیے جگہ مل جا رہی ہے یا کسی دوسری جگہ اور جو ہے جگہ مل جا رہی ہے، تو وہاں پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ قبروں کو مٹی ڈال کے اس کو ڈھک دیا جائے، بند کر دیا جائے اور اس کے اوپر دوسری قبر کھودی جائے۔ تو اسی لیے پیغام یہی ہے کہ مسئلے کو سچویشن کے حساب سے شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔